एक सपना जो हर रात अयान को जगा देता है, एक रहस्य जो उसकी मौत के बाद की यादों में छिपा है, और एक मेहमान जिसकी नजरों में छुपा है कोई खतरनाक इरादा। क्या डाकिनी की परछाई फिर लौट आई है? क्या नया न्यू हेवन होटल सच में सुरक्षित है, या फिर इस हवेली की दीवारों में अब भी कैद है डरावनी कहानियां? जानिए आज के एपिसोड में। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत अयान के एक डरावने सपने से होती है। वो घबरा कर उठता है। उसे बार बार एक ही सपना आता है जिसमें वो जंगल में जंगली जानवरों से घिरा होता है। वो अपनी इस बेचैनी को मीरा से साझा करता है और बताता है कि ये सपना उसे पिछले 3 महीनों से परेशान कर रहा है। मीरा इसे डाकिनी से जुड़े उसके ट्रॉमा से जोड़ती है और अयान को याद करने के लिए कहती है कि जब वो उसे बचाने के लिए मरा था, उसके बाद क्या हुआ था। अयान कबूल करता है कि उन्हें दोनों को ही उस घटना के बाद की कोई याद नहीं है। जब मीरा पूछती है कि उसने अपनी जान क्यों दी, तो अयान अपने सच्चे जज्बात छुपाता है और बहाने बनाने लगता है। मीरा उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे उनके नए होटल को दिखाने ले जाती है। मीरा गर्व से उसे न्यू हेवन होटल दिखाती है, जो पहले एक हवेली हुआ करती थी। अयान मीरा की खूबसूरती और मेहनत से प्रभावित होकर होटल की तारीफ करते हुए उसकी प्रशंसा कर बैठता है। मीरा उसकी सराहना सुनकर मुस्कुराती है, लेकिन जब वो सारा श्रेय अयान को भी देती है तो अयान थोड़ा मायूस होता है, पर कुछ कहता नहीं। इसी बीच एक और जगह पर एक तनावपूर्ण दृश्य सामने आता है। एक आदमी अपनी कार में एक लड़की के साथ बैठा है, जबकि बाहर एक औरत और एक बीमार लड़का रोहित खड़े हैं। औरत चोरी छिपे दोनों बच्चों को इशारा करती है भागने के लिए। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी लड़की को पकड़ लेता है और सभी को कार में बैठने का हुक्म देता है। डरे में बच्चे और औरत उसकी बात मान लेते हैं। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि अब कोई सजा नहीं मिलेगी और उनका सफर अब यही खत्म होगा। होटल में वापस मीरा और अयान गांव वालों का स्वागत करते हैं जो उद्घाटन के लिए आए हैं। मीरा ऐलान करती है कि अयान की दरियादिली के चलते वे कुछ समय के लिए होटल में रह सकते हैं, जिससे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी एक गांव की महिला पूछती है कि क्या इस हवेली में कोई पूजा करवाई गई है, क्योंकि यहां डाकिनी की छाया बताई जाती है। ये सवाल सुनकर अयान और मीरा दोनों चौंक जाते हैं। मीरा कहती है कि पूजा कराना जरूरी है, खासकर किसी को ठहराने से पहले। उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है, जिससे अयान चिंतित हो उठता है, लेकिन मीरा उसे टाल देती है। कुछ देर बाद वही रहस्यमय आदमी होटल आता है, अपने परिवार के साथ। मीरा थोड़ी झिझकती है, लेकिन अयान उन्हें होटल में ठहरने की अनुमति दे देता है। आदमी खुद को डीडी कॉल करनी बताता है और बच्चों का नाम रोहित और दिशा बताता है। मीरा और अयान उनका स्वागत करते हैं। बातचीत के दौरान कॉल करनी अचानक कहता है कि अयान की शक्ल रुद्र प्रताप से मिलती है। ये बात अयान को विचलित कर देती है। जब वो सवाल करता है तो कॉल करनी बात को टाल देता है और बहाने बना लेता है। बाद में वो अपने परिवार के साथ हिप्नोटिज्म, सम्मोहन की चर्चा करता है और खुश होता है कि सभी इस प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील है। अयान अपनी बेचैनी मीरा से साझा करता है, लेकिन मीरा उसे समझदारी से काम लेने की सलाह देती है और कहती है कि कॉल करनी को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। अपने कमरे में कॉल करनी दीवानगी से रुद्र प्रताप, सावित्री और मधुमती की तस्वीरें खींचता है। वो साफ तौर पर किसी रहस्यमयी मिशन को पूरा करने का पक्का इरादा दिखाता है।